आप जो सांसें लेते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आप सांसें ले रहे हैं, लेकिन ये प्राण ऊर्जा एक प्राकृतिक घटने वाली घटना है। जिस दिन ये रुक जाएगी, उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। शायद आप ये भी नहीं जानते कि आपकी सांसों में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। केवल आप अपनी सांसों पे कंट्रोल करके या इसके रिदम को समझकर आप अपने इस जीवन के और पारलौकिक जीवन के रहस्य जान सकते हैं। ये एक साधारण सी हवा जो आपको साधारण लगती है, जो अंदर बाहर हो रही है, ये इतनी भी साधारण नहीं है। मैंने अपनी पिछली सांसों वाली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप अपनी सांसों की गति में थोड़े से परिवर्तन करते हैं, तो वो परिवर्तन आपके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं। अब वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य या फिर आपकी बुद्धि का स्तर, आपको केवल अपनी सांसों में परिवर्तन करना है, सब कुछ वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से नाभि तक चलने लगें, तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। साधारणतः आप जो सांस लेते हैं वो लगभग एक बेहोशी की अवस्था में है। मतलब आप सांस लेते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका ये यंत्र, आपका शरीर सांस ले रहा है। अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप अपनी सांसों को अपने फेफड़ों में महसूस करते हैं। अगर आपकी सांस छितली है, छोटी है, तो आपको अपनी छाती से महसूस होती है। अगर सांस गहरी है तो वो आप अपने पेट पर महसूस करते हैं। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है। आप जो हवा अपने भीतर लेते हैं वो एक प्रकार का आपके शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। इसीलिए इसे जीवन ऊर्जा या प्राण ऊर्जा कहते हैं। यही साधारण सी वायु, यही सांस आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा देती है, लेकिन आप अपनी भीतरी चीजों को नहीं देख पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते। यही प्राणवायु आपके ब्रेन में जाती है। आपके ब्रेन में मौजूद सभी सूक्ष्म कोशिकाएं, वो न्यूरॉन्स, उन सबको संचालित करती है। यही साधारण वायु, यही सांस आपके शरीर में और आपके ब्रेन में किस मात्रा में जा रही है, वायु की वह मात्रा ही निश्चित करती है कि आप कितने स्वस्थ होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। तो अगर आप ज्यादा सांसें लेते हैं और उन पर ध्यान देकर लेते हैं, तो आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी जीवन ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही आपके भीतर सांस जाती है, वैसे ही वो आपके शरीर में ऊर्जा को सक्रिय करती है। तो सवाल ये उठता है कि आपको सांसें कैसे लेनी चाहिए। असल में आपकी सांसें लंबी होनी चाहिए। लंबी सांसों का अर्थ होता है कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर आपकी सांसें नाभि तक चलने लगें। आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति अपनी सांसों को नाभि तक नहीं लेता, वो छितली छोटी छोटी सांसें लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक साधारण व्यक्ति ही बनकर रह जाता है। तो अगर आपकी सांस नाभि तक चलेगी, तो ये नाभि तक चलने वाली सांस केवल आपके शरीर और ब्रेन को ही स्वस्थ नहीं रखेगी, बल्कि आपके मन के विकारों को भी मिटाएगी, जिसमें से एक सबसे खतरनाक विकार है, और वो है आपका अहंकार। नाभि तक चलने वाली सांस आपके अहंकार को नष्ट करती है, क्योंकि लंबी सांसें आपको हमेशा रिलैक्स मोड पर ले जाती हैं। इसीलिए जब आप बेचैन होते हैं तो आपको कभी कभी कहा जाता है कि गहरी सांस लो, लंबी सांस लो। लंबी सांस को लेते ही आपको हल्का महसूस होता है। एक नया नया साधक डायरेक्ट अपने विकारों पर ऊपर से काम करता है, इसीलिए वह अपने विकार से मुक्त नहीं हो पाता। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी पेड़ के पत्ते काट रहे हैं या उसकी टहनियों को काट रहे हैं। वह फिर से नई होकर उगेंगी और पहले से ज्यादा जल्दी उगेंगी। असल में आपको जड़ पर काम करना चाहिए। मैंने देखा है आजकल के युवा काम वासना से छुटकारा पाने के लिए डायरेक्ट उसका दमन करने का प्रयास करते हैं, उसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अहंकार से परेशान है, वो अहंकार से मुक्त तो होना चाहते हैं, परंतु मुक्त नहीं हो पाते। वो अहंकार पर भी डायरेक्ट ऊपर से ही काम करते हैं। अगर आप अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से नाभि तक चला पाएं, तो आप अहंकारी हो ही नहीं पाएंगे। आपको अहंकार आएगा ही नहीं। और अहंकार का सीधा संबंध दूसरे विकार से है, जो कि है क्रोध। जिस व्यक्ति में जितना अधिक अहंकार होता है, उस व्यक्ति में उतना ही अधिक क्रोध होता है। तो अगर आपकी सांस नाभि से चल रही है, तो आप भीतर से बिल्कुल शांत हो जाते हो। आपके भीतर किसी भी चीज की हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत होगा, फिर उसे किस बात का अहंकार और किस बात का क्रोध, फिर उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत होती है।
फिर वह अपने आप को बाहर से और भीतर से स्थिर जान पाता है। तो आपको केवल यही करना है। जब आप सुबह सोकर उठें तो गहरी सांसें लें। अब यहाँ सांस लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से केवल गहरी सांस लें। जितनी गहरी सांसें आप लेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के भीतर ऑक्सीजन पहुंचेगी। वो ऑक्सीजन आपके खून में पहुंचेगी, आपके दिमाग में पहुंचेगी, और उतनी ही मात्रा में आपके भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आसान शब्दों में कहूं तो आप भीतर जाती हुई हर एक सांस के माध्यम से अपने भीतर जीवन ले रहे हैं, और हर एक वो सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स हैं, अशुद्धियां हैं, जिन्हें आप अपनी बाहर आती हुई सांसों के जरिए बाहर फेंक देते हो। शायद आप ये भी नहीं जानते, जिन्हें आप नेगेटिव विचार कहते हैं, वो सभी विचार जिन्हें आप आने देना नहीं चाहते, उनका संबंध भी आपकी सांसों से है। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तब आपके भीतर दूषित विचार भी नहीं आते, यानी नेगेटिव विचार। गहरी सांस लेने से आपको अगला फायदा जो होगा वो होगा आपकी नींद में। जिन व्यक्तियों को अच्छी नींद नहीं आती या देर तक आलस्य से भरे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपनी सांसों पर ध्यान दें और उसे गहरा करने का प्रयास करें, तो जो उनकी नींद 8 घंटों में पूरी होती थी वो मात्र 4 घंटे या 5 घंटे में पूरी हो जाएगी, और वो पहले से ज्यादा तरोताजा उठेंगे। अब वो लोग या स्टूडेंट जो कहते हैं कि वो अपना फोकस लक्ष्य पर नहीं लगा पाते, आपकी एकाग्रता, आपका फोकस बहुत थोड़ा सा है, बस एक छोटे से विचार से ही आप भटक जाते हैं। तो जब आप गहरी सांसें लेंगे अपनी नाभि तक, और उन सांसों को लेते समय अगर आप उस पर अपना ध्यान भी लगाएंगे, तो सांसों पर लगाया गया वह ध्यान, मतलब जब आप आराम से सांस ले रहे हैं और वो सांस नाभि तक जा रही है, फिर वहां से वापस आ रही है। अब ऐसे में आपकी सांस के साथ आपका ध्यान जुड़ गया है। अब सांसों पर यही ध्यान एकाग्रता में बदल जाता है। इससे आपकी जबरदस्त एकाग्रता हो जाती है। अगर आप अपने बच्चों को घर पर ही सांसों के ये प्रयोग बताते हैं और वो बच्चे निरंतर इसे करते हैं, तब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं बना रहे, भविष्य में वे अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस होंगे। एक और चीज जो आज सबके लिए प्रॉब्लम है वो है सेक्स और गुस्सा। लगभग आज पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन आप लोग इससे मुक्त भी नहीं हो पाते, और मुक्त होना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इस सांस के एक छोटे से प्रयोग से मैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता हूं, अभी के अभी। चलिए ठीक है, आप इस प्रयोग को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना। जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो और लगे कि बस सब कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपके हाथों कुछ गलत हो जाएगा, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, आपको आपका गुस्सा आपसे ज्यादा बलवान प्रतीत होता है, बस आपको लगता है कि गुस्से ने आपको हरा ही दिया, वह आपसे गलत काम करवा ही लेगा, तो बस आपको मेरी वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से सुनना है। जैसे ही आपको इस प्रकार का गुस्सा आए, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सांस को थोड़ा लंबा लें। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सांस को लंबा जाने दें, सांस को नाभि तक जाने दें, बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश करें। हाँ, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन बस आप सांसों पर ध्यान दें और आपको कुछ भी नहीं करना है। सांस नाभि तक जा रही है, सांस वापस आ रही है। 1 मिनट तक अपनी सांसों को भीतर लें, उस पर ध्यान लगाएं, उसे वापस आने दें। सांस गहरी होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा होगा। अगर आपको अपने भीतर छोटी मोटी गुस्से की चिंगारी और दिखाई दे रही है, तो उस क्रोध की चिंगारी को मिटाने के लिए भी आप अगला मिनट और ले सकते हैं। सेम इसी प्रक्रिया को 1 मिनट और करें, और फिर बस आप देखेंगे, आप जिस छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे थे, उसमें गुस्सा होने जैसा कुछ था ही नहीं। जिस कारण आपको क्रोध आ रहा था, वह कोई कारण था ही नहीं। जो व्यक्ति आपको कुछ मिनट पहले अपना जानी दुश्मन दिखाई दे रहा था, अब वह उतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही काम ऊर्जा, जब आपको काम वासना के विचार पकड़ लेते हैं, विचार और गहरे होते चले जाते हैं, कामुकता आपको तेजी से जकड़ने लगती है। अब आपके पास में स्त्री नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, ये आप जानते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप अपने आप को नहीं रोक पाते और आप अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, जिसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन उस ऊर्जा से और भी बड़े काम लिए जा सकते थे। केवल रिलैक्स होना और शांत होना कोई बड़ी बात नहीं है।
उस ऊर्जा को आपने छोटी सी चीज के लिए गवा दिया। तो अपने भीतर की कामुकता की इस स्थिति में जब आपको सेक्स के विचारों ने जकड़ रखा हो, तो अगर मेरी ये बात आपको ध्यान रहे तो इस ट्रिक को जरूर करें। बिल्कुल सेम वही, आंखें बंद करें और बैठ जाएं। सांसों को लंबा लें। जब आप सांसों के माध्यम से वायु को अपने भीतर खींचेंगे, तब वह नाभि के निचले केंद्र तक जानी चाहिए और उस वायु को 3 सेकंड तक वहां रोक के रखें। अपनी इन गहरी सांसों को गिनें कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। क्या वे आपकी काउंटिंग में 8 या 9 बार से ऊपर आ रही हैं? अगर हां, तो इसे और कम करें। इस प्रयोग को आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। गहरी सांस ली और 3 सेकंड तक रोकी। 3 सेकंड रोकने के बाद उसे बाहर छोड़ दिया। आपको ध्यान देना है कि यह जीवन ऊर्जा, ये हवा यानी ये सांस आपकी नाभि से नीचे तक जा रही है। आप जितनी ज्यादा हवा भरेंगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप चुटकियों में काम वासना के विचारों से और काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि आप इस काम वासना से और क्रोध से हमेशा के लिए मुक्त नहीं होंगे। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको इंस्टेंट हेल्प करती है। आप तुरंत तो उससे बच सकते हैं, परंतु ये दोनों विकार फिर से आएंगे, आपको फिर से पकड़ेंगे। इन सभी विकारों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको इस टेक्निक को अपनी साधना बनाना होगा। आपको जब भी याद आए, जब आप कहीं बाहर चल रहे हो, तो आप अपनी सांसों को गहरा लें। घर में खाली बैठे हो और आपको याद आ जाए, फिर आप अपनी सांसों को गहरा लें। घर, ऑफिस, दफ्तर या दोस्तों में जहां भी याद आए, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसको क्या पता कि आप भीतर से क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई ध्यान विधि नहीं, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, केवल एक छोटी सी सांस ही तो है। जब याद आए तब कर लें। जब आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे, जब भी आपको याद आए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आपका लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। ये सामान्यता आपसे सध जाएगी और ये बनावटी गहरी सांसें आपके जीवन में कब प्राकृतिक रूप ले लेंगी, कब प्राकृतिक रूप से चलने लगेंगी, आपको इसका पता भी नहीं लगेगा। वैसे तो सांसों के विज्ञान के बारे में बोलने को बहुत कुछ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शुरू तो हो जाता है, लेकिन इसका अंत कहीं नहीं है। तो धीरे धीरे भविष्य में भी वीडियोस आती रहेंगी और सांसों के रहस्य आप लोगों के लिए खुलते रहेंगे। बस मेरी मेहनत जब वसूल होगी, जब आप इन सभी प्रयोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और आपके जीवन में भारी परिवर्तन हो जाएं, तब मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। आप हजारों लाखों लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। अगर 2-4 लोग भी बदल गए तो वो अपना जीवन तो बदल ही सकते हैं, साथ ही साथ हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। एनीवे, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।